हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, वन शॉट लेक्चर का। इसमें आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। मतलब डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। आपने देखा होगा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट आई है यानी मैथमेटिक्स सेक्शन में, इसमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और डेरिवेटिव से किस पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो भी मैंने लिखे हैं, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक न्यू चैप्टर जो इंक्लूड किया गया था पार्शियल डेरिवेटिव्स का, तो उसका वन शॉट लेक्चर मैंने एक पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आप वीडियोस लाजमी देखिएगा। उसके बाद ये एमसीक्यूज़ देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही इंटीग्रेशन का मैंने लेक्चर्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे। इंटीग्रेशन में जैसे 10 to 12 मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के, जैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, वो भी आप देखें। उसके साथ साथ ये वन शॉट लेक्चर देखेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। ओके, तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है 16 जून को, तो कल मे भी स्टूडेंट्स की टेस्ट हो, तो बेटा लेक्चर आप देख के लाजमी फिर जाइएगा, ताकि अगर इसी में से कोई आपका मे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। ओके, तो वीडियो लाजमी देखिएगा। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी टेस्ट 18 जून, 19 या उसके बाद है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इसमें बेटा चैप्टर नंबर 4 है डेरिवेटिव्स का। इसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो लाजमी देखिएगा। वन शॉट लेक्चर 4 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लाजमी देखें। क्लास फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट डिस्कस कर दी है। इसमें है चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव। इसके में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करनी है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 ई पावर एक्स। अब देखें बेटा, अगर आपको फंक्शन ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमें पता है ई पावर एक्स की डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होती है, और 4 क्योंकि इसका कोएफिशिएंट है तो इसका आंसर सेम ही आएगा। क्या होगा? 4 ई पावर 4x। तो 4 ई पावर 4x की डेरिवेटिव 4 ई पावर 4x ही होती है। ओके, क्योंकि ई पावर एक्स की डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करनी है इफ y इज इक्वल टू 2 sin 2x। तो बेटा चेन रूल मैंने पढ़ा रखा है, चेन रूल के थ्रू हम इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे। तो 2 को छोड़ दें, sin 2x की डेरिवेटिव करें। तो बेटा देखें sin 2x है, तो sin 2x की डेरिवेटिव क्या होती है? cos 2x। sin 2x की क्या होगी? cos 2x। क्या होगी? cos 2x। ओके, और अगेन हमें क्योंकि एंगल की दोबारा डेरिवेटिव करनी होती है, तो एंगल की डेरिवेटिव होगी 2, और ये 2 पहले से पढ़ा हुआ है। ओके, तो देखिए 2 2 सा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 सा क्या हो जाएगा? 4 cos 2x। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 cos 2x। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डेरिवेटिव आपको आनी चाहिए। sin x की क्या है, cos x की क्या है, tan x की sec स्क्वायर x है, sec x की क्या है, cos x की क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। दोबारा आप रिपीट कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ y इज इक्वल टू sin इनवर्स x। तो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डेरिवेटिव आपको आनी चाहिए। ओके, तो sin इनवर्स x की डेरिवेटिव, अगर y sin इनवर्स x है तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव क्या होगी। तो हमें पता है sin इनवर्स x की जो डेरिवेटिव होती है वो होती है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होती है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे होता cos इनवर्स x तो फिर यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आ जाती है। ओके, तो ये चीज़ें अपने पास लाजमी लिखें, नोट कर लें। sin इनवर्स x की डेरिवेटिव tan इनवर्स x की डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछी जाती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इफ y इज इक्वल टू log x स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा देखें अब y क्या है? log x स्क्वायर है। ओके, तो हमें पता है जब जिसके साथ log लगा होता है पहले हम उसे डिवाइड में लेकर जाते हैं। तो इसे कैसे आप सोल्व करेंगे? इसे सोल्व करेंगे log x स्क्वायर को आप करेंगे, पहले ये हो जाएगा log x स्क्वायर, पहले 1/x स्क्वायर होगा, और जब इसकी आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर की 2x होगी, और x में कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 2/x। क्या आएगा? 2/x। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2/x। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, वही क्वेश्चन आ गया। tan इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या है? ओके, तो बेटा देखें tan इनवर्स x की डेरिवेटिव हम लेते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लेते हैं? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे होता cot इनवर्स x तो उसकी डेरिवेटिव होती है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की भी डेरिवेटिव आपको आनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, इफ y इज इक्वल टू a पावर 2x। तो बेटा अगर a पावर 2x है तो हमें पता है ना, जब भी y इक्वल टू a पावर x टाइप का कोई भी फंक्शन होता है तो a पावर x सेम आता है, उसके बाद इसके साथ log लग जाता है, उसके बाद इसकी पावर की हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो 1 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव। अब देखें यहाँ है a पावर 2x, तो उसकी डेरिवेटिव क्या होगी? पहले a पावर 2x सेम आएगा। देखें इसमें a पावर 2x है, इसके जब पावर की आप डेरिवेटिव करेंगे तो पावर की डेरिवेटिव 2 होगी, 2 भी इसके साथ है, और log a। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। काफी स्टूडेंट ने सोचा होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यों? क्योंकि इसमें a पावर 2x log 2 तो है, लेकिन इसके पावर की डेरिवेटिव नहीं है, तो इसकी वजह से ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं ना थोड़ा सा मिक्स में होते हैं, तो अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को देख के सोच के फिर क्वेश्चन टिक करना है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखें जब भी स्क्वायर रूट का फंक्शन आ जाता है तो हम कैसे सोल्व करते हैं? स्क्वायर रूट का फंक्शन जब आता है तो स्क्वायर रूट के फंक्शन के डेरिवेटिव लेते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ सेम, ऐसे लेते हैं 1/2 स्क्वायर रूट सेम। ओके, ऐसे लेते हैं 1/2 स्क्वायर रूट सेम। उसके बाद जो भी स्क्वायर रूट में होता है ना, इसकी आप दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी? 2x, और ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को।
ओके तो बेटा ये थे डेरिवेटिव के क्वेश्चंस। तो डेरिवेटिव में क्या चीज़ हमने पढ़ी, डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपको आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको आनी चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव आपको आनी चाहिए। उसी के साथ साथ स्क्वायर रूट हो, लॉग लगा हुआ हो, ए पावर एक्स हो, किसी भी टाइप का अगर आपको फंक्शन आ जाए तो उसकी डेरिवेटिव आपको आनी चाहिए। ज़्यादातर मुश्किल नहीं आते, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखे ना तो बेटा आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी इन डिटेल्स में। ओके आगे चलते हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो बेटा देखें, अगर आपकी डेरिवेटिव सही है तो पार्शियल डेरिवेटिव बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो बेटा देखें, पार्शियल डेरिवेटिव में सबसे पहले फंक्शन में दो वेरिएबल्स यूज़ किए गए होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, या एक्स जेड कोई भी हो सकता है। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल्स यूज़ किए गए होते हैं। अगर दो वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, आप सपोज देखें अगर एक्स और वाई यूज़ किया गया है, अगर आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। ओके, जैसे हम कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो करते हैं ना, वैसे ही अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो फिर वाई को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। जैसे हम कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो करते हैं वैसे ही वाई की डेरिवेटिव हम क्या कर देंगे, जीरो करते हैं। बस ये ही कॉन्सेप्ट है, ये लेकर चलना है। ओके देखें, अब फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स का वाई, मतलब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है वाई भी है। जैसे ये फंक्शन डिफाइन किया गया है 2x² y प्लस x²। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी बताओ। तो बेटा देखें, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करनी है तो हम वाई को क्या लेंगे, एक्जैक्टली जो आपने सोचा कांस्टेंट। ओके तो बेटा देखें, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है तो वाई को छोड़ दें, वाई को छुपा दें, सिर्फ x² की डेरिवेटिव करें तो क्या होगी 2x, 2 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा 4x, और y सेम रहेगा। अब y को मैंने छोड़ा क्यों, क्योंकि y x के साथ था, y x के साथ। अगर y अकेला होता, अलग होता, तो फिर उसकी डेरिवेटिव में क्या कर देता, जीरो कर देता। अब देखें बेटा, आगे देखें x² है तो x² की डेरिवेटिव 2x ही होगी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। बात आगे समझ में, आगे देखें क्वेश्चन। अब देखें विथ रिस्पेक्ट टू y करनी है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू y करनी है तो हमें सिर्फ y की डेरिवेटिव करनी है, x को हमें कांस्टेंट लेकर चलना है। ओके देखें, तो इस 2x² को छोड़ दें, सिर्फ y की डेरिवेटिव करें तो y की डेरिवेटिव 1 हो गई। अब ये बच जाएगा, बचेगा क्यों, क्योंकि वेरिएबल के साथ था। अगर वेरिएबल से अलग होता तो मैं इसकी डेरिवेटिव जीरो कर देता एक्जैक्टली। अगर यहाँ पे यूँ होता, यहाँ पे अगर x होता तो फिर इसकी डेरिवेटिव में क्या कर देता, जीरो। जैसे यहाँ पे x² लगा हुआ ना, क्योंकि अब देखें विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ तो x² तो पूरा कांस्टेंट हो गया। अगर पूरा कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर 2x² हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको नीचे ऐसे इस तरीके से ऑप्शन गिवन होंगे, वो ऑप्शन आपको बस टिक लगाना है। ओके आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स का वाई इक्वल टू ई पावर x² y। तो बेटा देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे उसके साथ स्क्वायर रूट लगा हुआ हो, जो भी हो, हमें कॉन्सेप्ट ये लेकर चलना है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे वाई कांस्टेंट लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे एक्स कांस्टेंट लेंगे, बस। अब देखें, अब हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें पता है ना, पहले तो ई पावर x² y सेम ही आएगा। ओके x² सेम आएगा। उसके बाद देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है तो अब पावर की करते हैं ना डेरिवेटिव, अब हम पावर की करेंगे। अब पावर में x² y है तो x² y में हमें सिर्फ x की करनी है, तो x की क्या होगी 2x, और y को हम छोड़ देंगे क्योंकि y वेरिएबल के साथ है। अब इसे आप थोड़ा बस आगे करके लिखें 2xy ई पावर x² y, ई पावर x² y। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ओके अब देखें, अगर विथ रिस्पेक्ट टू y करनी है तो बेटा पहले तो ई पावर x² y सेम आएगा। ओके उसके बाद हमें इसके पावर की करनी है, और पावर की विथ रिस्पेक्ट टू y करनी है। विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो सिर्फ x y की करेंगे, y की डेरिवेटिव तो 1 हो गई, तो बचेगा क्या, सिर्फ x²। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, x² ई पावर x² y, इसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके तो इस तरीके से आप पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं। बस आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एफ ऑफ एक्स का y इक्वल टू साइन x² y। तो बेटा पहले वीडियो को पॉज करें, इसका सॉल्यूशन पहले आप खुद करें, विथ रिस्पेक्ट टू x करें, विथ रिस्पेक्ट टू y करें। ठीक है, और वो कमेंट बॉक्स में लाजमी आप पुट करें कि मुझे पता चले कि हाँ, और मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ लाजमी। ठीक है, तो कमेंट में लाजमी बताया करें कि हाँ सर इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है। तो बेटा देखें, अगर इसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है तो बेटा देखें, तो पहले तो साइन है, तो साइन की क्या होती है डेरिवेटिव, साइन की तो कोस ही होती है, तो कोस x² y सेम आएगा। उसके बाद हम इसकी एंगल की करेंगे। अब एंगल की विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है तो सिर्फ x² की करें, तो ये होगा 2x और y सेम ही आएगा, तो ये इसकी डेरिवेटिव। ओके तो इस तरीके से अब ये आगे बस आगे करके लिखें तो बस इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यही चीज़ आपको ऑप्शन में नीचे गिवन होगी। ठीक है, वैसे इतने मुश्किल आपको नहीं आते क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी लेंगे। ओके लेकिन बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं ना आपको आगे यूनिवर्सिटी में भी काम आएगी। अगर आपको सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट मिल गया, कंप्यूटर सिस्टम मिल गया, ठीक है, या कोई भी आपकी इंजीनियरिंग फील्ड हो गई ना, तो इंजीनियरिंग फील्ड में ये मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है बेटा, आपको सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये लेक्चर्स। ओके उसके बाद देखें, अगर विथ रिस्पेक्ट टू y करनी है इसी की, तो अब देखें साइन की वैसे ही कोस हो जाएगी, कोस x² y। अब हमें एंगल की करनी है ना, अब एंगल की विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इस y की डेरिवेटिव करेंगे, x² को सेम लिखेंगे, तो x² को छोड़ दिया, सिर्फ y की करी और y की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी। अब इस x² को से आगे करके लिखिए और इसका आंसर हो जाएगा। ओके तो इस तरीके से आप पार्शियल डेरिवेटिव्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन नहीं, एफ ऑफ एक्स का y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² y प्लस 2।
ठीक है। अब आपको ये फंक्शन मिलना है, तो बेटा देखें स्क्वायर रूट का फंक्शन आ गया, तो स्क्वायर रूट के हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट सेम, ठीक है, 1/2 स्क्वायर रूट सेम प्लस 2 ये भी सेम आएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट में जो अंदर चीज़ें होती है ना उसकी डेरिवेटिव करते हैं। अब उसकी डेरिवेटिव अब देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में करनी है, एक्स के रेस्पेक्ट में करनी है, तो मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में करनी है, तो मतलब वाई को हम क्या लेंगे, कॉन्स्टेंट। ओके, तो देखें एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव मैंने करी तो 2x हो गई, और तो y तो सेम ही आएगा क्योंकि y अलग नहीं अलग होता तो मैं 0 कर देता, और 2 कांस्टेंट है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो भी डेरिवेटिव 0, अगर विथ रिस्पेक्ट टू y होती तो भी डेरिवेटिव 0। तो देखें अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर जो बचेगा ना वो क्या बचेगा, एक्स वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखें विथ रिस्पेक्ट टू y करनी है तो वही चीज़ स्क्वायर रूट में फंक्शन है तो ये 1/2 रूट सेम ही आएगा, पूरा सेम रहेगा, प्लस 2 भी सेम आएगा। अब विथ जो स्क्वायर रूट में होता है ना उसकी हम दोबारा करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y करनी है, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो सिर्फ y की डेरिवेटिव y तक की तो 1 हो गई, बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो इसे आप बस सीधा करके लिखें एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर y प्लस 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लिए, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। फंक्शन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसी की विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी करनी है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी करनी है, ओके, और इसके साथ साथ इसी ही फंक्शन की डबल एक्स करनी है, ओके, और इसी ही फंक्शन की डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स और डेल वाई, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिल गए, एक क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन मिल गए। इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स चेक करूँगा, ओके, और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, खुद से सोल्व करेंगे, कुछ चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। तो बेटा इंटीग्रेशन पे जिस मेथड पे क्वेश्चन आपका मेहरान में, ठीक है, जो पास पेपर्स में और क्वेस्ट यूनिवर्सिटी में जो इस साल जो क्वेश्चन आया है ना वो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ठीक, और इन्हीं को ही हम अच्छे से बस सॉल्व करते हैं। और अगर आपको इंटीग्रेशन के और ज़्यादा मेथड्स जो हैं वो मैंने पहले लेक्चर में, जो 1 शॉट लेक्चर है मेरा इंटीग्रेशन का, उसमें मैंने कंप्लीट समझा रखा है कि इंटीग्रेशन आप कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, इसके 10 to 12 मेथड्स होते हैं, वो सारे आप मैंने समझा रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप लाजमी देख लीजिएगा, उसके बाद ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ईजी रहेंगी, ओके। अब आपको क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो बेटा इंटीग्रेशन हमें पता है डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो अगर डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, इसके पावर में 1 प्लस करेंगे वही डिवाइड में हो जाएगा, और प्लस 2, अब 2 के साथ क्योंकि x नहीं है तो इसके साथ क्या कर देंगे, x लगा देंगे बस, और प्लस सी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आर्बिट्री कांस्टेंट आप यूज़ करेंगे, तो इसकी डेरिवेटिव होगी इंटीग्रेशन होगी x³ डिवाइड बाय 3 प्लस 2x प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन हमने अभी पढ़ी है ना, तो डेरिवेटिव तो ज़्यादातर डेरिवेटिव ज़्यादा मुझे रिपीट हो रहा है तो इसकी वजह से, तो बेटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x³ डिवाइड बाय 3 प्लस 2x प्लस सी इक्वल टू प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ठीक है। तो इस sin 2x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। sin x की होती है माइनस cos x, cos x की होती है sin x, इस तरीके से, ओके। अब बेटा देखें sin 2x है तो sin 2x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 2x, ओके। अब एंगल की जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव यहाँ लगा देते हैं, अगर इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में वो आप क्या करेंगे, डिवाइड में लगा देंगे, ओके। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस सी, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये यूँ क्वेश्चन होता, ये यूँ होता sin 4x, तो फिर आप कैसे इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होता इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी एंट्रेंस में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, ओके। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, तो बेटा डेरिवेटिव भी e पावर x की e पावर x होती है, इंटीग्रेशन भी e पावर x की e पावर x ही होती है, ठीक है। अब देखें अगर इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन e पावर x की e पावर x ही होगी प्लस c, क्योंकि अब इसकी पावर की हम डेरिवेटिव करते हैं, वो नीचे 1 लगाएंगे तो 1 लिखने का फायदा नहीं होता है, तो इसके लिए हम नहीं लिखते, ओके। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस मेथड पे क्वेश्चन क्विज यूनिवर्सिटी में आ चुका है, ठीक है। अब इसमें यह होता है कि बेटा अगर बेस है और बेस के ऊपर पावर लगा हुआ है, अगर इस बेस की डेरिवेटिव नहीं, अगर इस बेस की डेरिवेटिव यहाँ नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है ना 1 + 2x की डेरिवेटिव क्या होगी, हम अभी हमने पढ़ी 1 + 2x की डेरिवेटिव होगी 2। अब यहाँ पे 2 तो नहीं है, अगर 2 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 देंगे, ओके। 2 मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 2 डिवाइड, 1/2, 2 मैंने डिवाइड भी करवा दिया और 2 मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब देखें अब इसके बेस की डेरिवेटिव पड़ी हुई है, अगर इसके बेस की डेरिवेटिव पड़ी है तो फिर इस पर मैं पावर रूल अप्लाई कर सकता हूँ, ओके। इस पर मैं पावर रूल अप्लाई कर सकता हूँ, तो जैसे मैं इस पर पावर रूल अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1 + 2x, और ये 4 में 1 प्लस हो जाएगा 5, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बस नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप ये मैं इसे कैंसिल करके डायरेक्टली नीचे क्या लिख रहा हूँ, 10 लिख रहा हूँ, ओके। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और प्लस c आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा,
ओके, तो इस मेथड पे क्वेश्चन क्विज यूनिवर्सिटी में आ चुका है बेटा, तो मेरा में भी ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के, तो इसे आप प्रैक्टिस में रखें। ओके, अगर बेस की डेरिवेटिव नहीं है तो बेस की डेरिवेटिव आप इसे बनाकर फिर आगे उसे सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल ईजी होता है। वैसे आप यहाँ पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन थोड़ा लेंथी होता है, आप डायरेक्ट इस मेथड से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस पाई से पाई तक है। ओके, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो पहले आप क्या करें, इंटीग्रेशन फाइंड करें, उसके बाद आप लिमिट पुट करेंगे। तो कोस एक्स क्या होती है, साइन एक्स इंटीग्रेशन, और ये होती है माइनस पाई से पाई। तो पहले आप क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे साइन पाई माइनस, फिर इसमें क्या करेंगे लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट है माइनस पाई। तो बेटा देखें, साइन पाई मैंने आपको क्या बताया, साइन पाई कोस साइन पाई मतलब साइन एन पाई पूरा जीरो होता है, अगर साइन पाई हो, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई वो जीरो हो जाता है। ओके, तो साइन पाई इसकी तो वैल्यू जीरो हो गई, माइनस, और साइन माइनस पाई होता है माइनस साइन पाई, है ना। साइन माइनस पाई किसके बराबर होता है, माइनस साइन पाई, क्योंकि साइन फंक्शन ओड फंक्शन होता है, ओड फंक्शन की वजह से ये माइनस साइन बाहर आ जाती है। तो अगर माइनस साइन बाहर आ गई तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, और साइन पाई अगेन जीरो होगा, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करते हैं। अगर यहाँ पे होता कोस होता, तो बेटा कोस में मैंने आपको ये भी चीज़ें पढ़ाई थी, तो कोस पाई क्या होता है, जीरो। अगर मतलब कोस में ये है ना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोस एन पाई है, अगर यहाँ पे ये एन ओड है तो फिर इसका आंसर डायरेक्टली क्या आता है, -1। अगर यहाँ पे एन इवन है तो उसका आंसर आता है 1। ओके, कोस में ये कंडीशन होती है, और साइन में जीरो होता है, कोस एन ओड हो चाहे इवन हो। ओके, इस तरीके से आप सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x dx। तो बेटा देखें, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 + x पावर 1/2 dx, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट को रिमूव करके मैं पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अब बेटा देखें, अब ये देखें, ये एग्जैक्ट इसकी फॉर्म बन गई है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये था कि इसके बेस की डेरिवेटिव नहीं थी, और यहाँ पर ये है कि इसके बेस की डेरिवेटिव है। अब कैसे, क्योंकि इसके बेस है 1 + x, और 1 + x की डेरिवेटिव तो 1 होती है ना, तो 1 तो √1 तो है। ओके, मतलब इसके बेस की डेरिवेटिव है। अगर बेस की डेरिवेटिव है तो यहाँ पर डायरेक्टली पावर रूल अप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं पावर रूल अप्लाई करूँगा तो ये होगा 1 + x, इसमें 1/2 + 1 करूँगा तो ये हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2। तो मैं डायरेक्टली 3/2 लिख रहा हूँ, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ओके, तो जब इसे आगे सोल्व करेंगे ना आप, तो आगे देखें 1 + x ये पावर 3/2 तो सेम रहेगा। अब ये जो चीज़ है ना, मैं आपको इसकी डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बताऊं, ये जो चीज़ है ना, इसे आप डायरेक्टली यूँ रेसिप्रोकल कर दें। डायरेक्टली क्या करेंगे, 3/2 को क्या कर देंगे, 2/3 कर देंगे, तो ये होगा 2/3। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, 2/3 1 + x पावर 3/2। मतलब ये जो चीज़ होती है ना, इसे आप डायरेक्टली घुमा दें, बस डायरेक्टली यू रेसिप्रोकल कर दें, उसके साथ लिख दें, तो उसका करेक्टली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जब भी अगर इसका रूट में फंक्शन हो तो। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8, 9, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 2x + 2 dx। इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है, पॉलिनोमियल फंक्शन की इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक की cos 4x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसका आंसर भी आप मुझे लाजमी बताइएगा। ओके, उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx। e⁴x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, इसका आंसर भी आप मुझे बताइएगा। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x पावर 3/2। यहाँ पर था 1 + x पावर 1/2, यहाँ पर क्या हो गया 3/2। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली पावर रूल अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इन 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपके कमेंट्स चेक करूँगा। ओके बेटा, तो अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। यहाँ तक आपके जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं ना, वो सारे क्लियर हो गए। बाकी आपके रहते हैं कोनिक के सेक्शंस, कोनिक के जो चैप्टर्स हैं लास्ट वाले, जिसमें सर्किल आ गया, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये 4। अगर और मैं कोशिश करूँगा कि मैं लेक्चर बना दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की टेस्ट हो जाएगी, कुछ स्टूडेंट्स की टेस्ट बाद में होगी, तो बाद वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और बेटा एक बात लाजमी आप करिएगा, अब मेरी एडवाइस है आपको, तो बेटा क्योंकि ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको वॉइस में बताया था, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ही टेस्ट ओपन होती है तो ऊपर टाइमर स्टार्ट हो जाता है, उससे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। या ऐसा होता है कि अगर पहला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग गया ना, तो फिर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। तो बेटा ऐसा ना करें, कॉन्फिडेंस थोड़ा अपना बिल्डअप करें। पहले आप वो सेक्शन सॉल्व करें जो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपकी मैथमेटिक्स सही है तो पहले मैथमेटिक्स को सॉल्व करें, अगर आपकी फिजिक्स सही है पहले फिजिक्स को सॉल्व, उसे स्क्रॉल करके नीचे करके जो भी सेक्शन हो उस सेक्शन को आप सॉल्व करें। ओके, तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू हो ना, तो आप इन्विजिलेटर जो वहाँ पर खड़े हुए होते हैं ना, उससे आप वो पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ हो। वहाँ आपको रफ पेज भी गिवन होगा, एक पेन भी गिवन होगी, तो आप उसे सॉल्व करके क्वेश्चन को डायरेक्टली फिर सॉल्व करके आप टिक कर सकते हैं। ओके, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी टेस्ट होती है, मेहरान की बिल्कुल ईजी होती है। ओके, अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से पढ़े ना, तो बेटा 100% आपकी मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ओके, और एक बात, जैसे ही आपकी टेस्ट खत्म हो, जितने भी जैसे भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो क्वेश्चन आप लाजमी मुझसे शेयर करिएगा। कैसे शेयर करेंगे, आप व्हाट्सएप के थ्रू
जो नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इस नंबर पे व्हाट्सअप के थ्रू आप मुझसे वो जो भी क्वेश्चन हो वो मुझसे शेयर करें लाजमी, ताकि मैं उन क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनाऊँ, ताकि जो बाद में स्टूडेंट्स आते हैं टेस्ट देंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। ओके बेटा, तो वो क्वेश्चंस आप लाजमी मुझसे शेयर करिएगा। ओके, जितने भी आपको याद हो आप कोशिश करिएगा, मैथमेटिक्स के चाहे फिजिक्स के जो भी हों आप मुझसे लाजमी शेयर करिएगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आपके साथ है बेटा। इंशाल्लाह आपके जो टेस्ट है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, सारे सेक्शंस आपके इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, बस अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखिएगा, कॉन्फिडेंस को छोड़ मत दीजिएगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।